मैं कह सकता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आप ये वीडियो पूरा देखना, जिसके कारण आपको एसआईपी के बारे में बहुत कुछ नॉलेज मिलेगी और एसआईपी कैसे काम करती है, लॉन्ग टर्म में कैसे काम करती है, ये सब इस वीडियो में सीखने के लिए मिलेगा। हेलो एवरीवन, आज बहुत दिनों बाद इस वीडियो में स्वागत करता हूँ आपका। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड जो है, जो बहुत सारे लोग एसआईपी बंद कर रहे हैं, वो उनको बंद क्यों नहीं करनी चाहिए और जो एसआईपी है अभी बढ़ाने का क्यों टाइम है, और मार्केट जो क्रैश हो रहा है वो हमारे लिए जो एसआईपी करते हैं उनके लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है, इसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। देखो, जब हम एसआईपी चालू करते हैं, मोस्टली जो पीपल है या फिर जो एसआईपी स्टार्ट करते हैं, वो क्या वो करते हैं कि मार्केट जब अप ट्रेंड में होता है तब एसआईपी चालू करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट चालू करते हैं। वो सरासर गलत है या फिर वो एक गलत डिसीजन होता है इन्वेस्टमेंट का या फिर एसआईपी स्टार्ट करने का। एसआईपी स्टार्ट करने का आज सही डिसीजन जो है वो कब होता है, जब मार्केट गिर रहा हो, जब सब बेच रहे हो तो आपको खरीदना चाहिए। देखो, जो वॉरेन बफेट कहते हैं कि जब सब बेच रहे हैं तो तुम खरीदो और जो सब खरीद रहे हैं तो तुम बेचो। ये फॉर्मूला हमारी लाइफ में आना चाहिए या फिर इस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो इसके बेस पर हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड, एसआईपी, अभी जो मार्केट क्रैश हो रहा है उसमें हमें इन्वेस्टमेंट जो है थोड़ी बढ़ानी चाहिए। अगर आप 5000 इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको 10,000 इन्वेस्टमेंट करनी चालू करनी चाहिए। और वो लाइव प्रूफ के साथ मैं बताऊंगा कि आपको एवरी क्रैश में या फिर जो 5% मार्केट जब भी गिरता है उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हो तो आपको कितना फायदा होगा और लास्ट में कितना फायदा इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आएगा, बढ़ा के रिटर्न आएगा। रेगुलर रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हो और जो मार्केट क्रैश होता है उसमें बढ़ा के इन्वेस्टमेंट करते हो। अगर आप 5000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसमें सिर्फ 5000 ही ऐड करने हैं। जब मार्केट 5% नीचे आए तो सिर्फ जहाँ पे 5000 आप इन्वेस्ट करते थे वो वहां पे आपको सिर्फ 10,000 इन्वेस्ट करना है, मतलब 5000 एक्स्ट्रा ऐड करना है, एडजस्ट करके इन्वेस्ट करना है। और जो मैंने ये डाटा लिया है या फिर जिसके बेस पे मैं बोल रहा हूँ वो एक रियल म्यूचुअल फंड का डाटा है, तो उसके बारे में मैंने नहीं बता सकता, रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ उसका डाटा ले रहा हूँ। उन यूनिट वगैरह उसका लिंक या फिर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। और जो मैं फाइल पे आपको बताने वाला हूँ, जो गूगल शीट पे मैं बताने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो भी गूगल शीट में ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। देखो, पहले हम जानते हैं कि अब म्यूचुअल फंड क्या होता है। देखो, म्यूचुअल फंड का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट वहां पे आप करते हो, थोड़े थोड़े पार्ट में थोड़े थोड़े यूनिट खरीदते हो। 100 लोग एक जगह आके ये एक जगह पे इन पेमेंट एडजस्ट करके या फिर जमा करके किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, इसे म्यूचुअल फंड कहते हैं। और वो जो म्यूचुअल फंड है वो क्या करते हैं, एक कंपनी चलाती है या फिर एक फंड मैनेजर चलाता है उसको। वो क्या करता है कि तुम्हारे हम जैसे सबका फंड एक जगह पे इकट्ठा करता है और अपने अलग अलग कंपनियों में अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता है, तो इसे म्यूचुअल फंड बोलते हैं हम। और एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये म्यूचुअल फंड के अंदर ही आती है। हम एसआईपी करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। एसआईपी का मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहाँ पे आपकी मंथली फिक्स एक अमाउंट जाती है वहां पे इन्वेस्ट होने के लिए, ठीक है। और अभी देखते हैं कि म्यूचुअल फंड के प्रकार, आप वन टाइम भी इन्वेस्ट कर सकते हो और 5-5 हजार करके भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें क्या डिफरेंस पड़ेगा आपको बताता हूँ। अगर आपने वन टाइम, अगर समझो आपको 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट करना है, तो आपने वन टाइम ही इन्वेस्ट किया और तब मार्केट हायर हाई लगा के टॉप पे मार्केट था, जैसे कि पिछले कुछ दिनों से मार्केट नीचे गिर रहा है, लेकिन 5-6 महीने पहले मार्केट जब टॉप पे था, तब अगर आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट की होती तो आपके पास एवरेज करने के लिए अभी पैसा नहीं बचता। इसलिए कभी भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा गलत डिसीजन है। तो आप मंथली डिवाइड करके इन्वेस्टमेंट करो, उसी के ऊपर आने वाले, उसी के बारे में हम एक्सेल शीट पे बात करने वाले हैं। आपको प्रूफ बताऊंगा कि आप मार्केट जब जब क्रैश हो रहा है तब तब इन्वेस्टमेंट करना बंद करने की वजह आपको 5000 की इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है। अगर आप 5000 इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक्स्ट्रा 5000 एडजस्ट करके इन्वेस्ट करना है। इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलो स्क्रीन पे मिलते हैं और बताते हैं। ज्यादा वीडियो लंबा हो सकता है तो एडजस्ट कर लेना, पूरा वीडियो देखना, जिससे कि आपको इंफॉर्मेशन पूरी तरह से मिले और आप इन्वेस्टमेंट या फिर जो एसआईपी चल रही है वो बंद करने की बजाय थोड़ी बढ़ा दो, ठीक है।
तो देखते हैं स्क्रीन पे। और एक बात कि मार्केट अभी गिर रहा है, मार्केट ने करेक्शन कितनी परसेंट का किया है? अभी तो सिर्फ 15% का करेक्शन किया है, मतलब अभी भी 10% का करेक्शन कर सकता है मार्केट, और 10% का, क्योंकि हमने 25% तक करेक्शन देखा है, 30% तक करेक्शन देखा है मार्केट में। कोविड के टाइम पे हमने करेक्शन वो देखा था, कितना परसेंट का आया था आपने देखा था। तो मार्केट और भी करेक्शन कर सकता है, तो आपके पास और चांस है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए और चांस है। तो आपको रेडी रहना पड़ेगा कि यहाँ से अगर मार्केट और नीचे जाता है, जहाँ पे अभी सपोर्ट लिया है मार्केट, यहाँ से अगर और नीचे जाता है तो और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए आपको चांस है। तो अभी फिलहाल के लिए हम शीट पे देखते हैं, स्क्रीन पे देखते हैं, और आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आप अगर रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको कितना रिटर्न आ सकता है। और अगर आप 5% मार्केट नीचे आने के बाद 5,000 बढ़ाते हो, या फिर बढ़ा के इन्वेस्टमेंट करते हो, इन्वेस्टमेंट ऐड एक्स्ट्रा ऐड करते हो उसमें, तो कितना रिटर्न आता है, ये सब इस वीडियो में आगे स्क्रीन पे देखते हैं। तो चलो स्क्रीन पे मिलते हैं। देखो यहाँ पे आपको दो डाटा मिल रहे होंगे देखने के लिए। अगर यहाँ पे देखोगे ऊपर लिखा है कि रेगुलर इन्वेस्टमेंट, क्या यहाँ पे रेगुलर, और एवरी 5% डाउन आएगा तो 5,000 का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट ऐड करना है। ये दो डाटा है। तो अभी हम देखेंगे क्या कि देखो, अगर आप एक्स्ट्रा 5% का इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हो, क्या एक्स्ट्रा 5% का बढ़ाते हो तो आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। और दूसरी बात कि अगर आप रेगुलर करते हो तो उसमें क्या नुकसान होने वाला है। और अगर आप 5% डिप आने पे, मार्केट 5% भी नहीं चाहती है, तो आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पे आपको कितना एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो भी अमाउंट हम बताएंगे, इस वीडियो में देखेंगे। तो देखो ये डाटा जो है जनवरी 2010 से लेकर अभी फेब 2025 तक है, क्या फेब 2025 तक का है। तो अभी देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, ये वाला जो है वो रेगुलर है। आप जो एसआईपी करते हो मंथली 5,000 की एसआईपी हमने पकड़ी है, जो रेगुलर आप करोगे कितने दिनों तक, 2025 तक, मतलब ऑलमोस्ट 50 ईयर्स, 15 साल का इन्वेस्टमेंट होने वाला है आपका। तो देखो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको देखने के लिए क्या मिलता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। देखो यहाँ पे एक बॉक्स करता हूँ, वो करंट वैल्यू आपका देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे अगर आप 5,000 डेली इन्वेस्ट करते हो तो एवरेज जो आपका बाइंग यूनिट करंट के लिए वो 50 रुपये का यूनिट एक मिल रहा है करंट अभी फ़िलहाल के लिए फेब मंथ तक। अभी मार्च मंथ का कोई नहीं बता सकता, लेकिन मैंने सिर्फ फेब मंथ तक निकाला है। तो करंट का जो प्राइस चालू है वो 50 रुपीज़ है, लेकिन आपका एवरेज जो है वो 23 रुपीज़ बना है। यहाँ पे कितना, 23। ये रेगुलर इन्वेस्टमेंट है, इसमें आपने एवरी 5% डाउन होने पे कोई भी अमाउंट बढ़ाई नहीं, सिर्फ रेगुलर इन्वेस्टमेंट आपने की है। रेगुलर आपका 5,000 का इन्वेस्टमेंट रहने वाला है मंथली। तो अभी देखो करंट जो वैल्यू है इसकी, वो टोटल इन्वेस्टमेंट जो होने वाले है यहाँ पे, इसमें आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट होने वाले है वो होने वाले 8,85,000। कितना, 8,85,000। और जो टोटल यूनिट आने वाले हुए वो उसमें आने वाले 49,070 यूनिट, मतलब जो म्यूचुअल फंड में यूनिट आते हैं यूनिट, वो टोटल यूनिट आने वाले आपके 15 सालों में 37 यूनिट आने वाले। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। अभी देखो आपका रेगुलर में बता रहा हूँ, उसका करंट जो वैल्यू है, रेगुलर का करंट वैल्यू वो टोटल 2 लाख, करंट वैल्यू जो है वो है 24,51,884। करंट वैल्यू जो है वो 24,51,884 का है। और जो टोटल प्रॉफिट आपका बना है, जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हो उस पर टोटल जो प्रॉफिट बना है आपका वो 50,66,884 रुपीज़ का बना है। ठीक है, वो 15 साल में।
इन्वेस्टमेंट रिटर्न रेगुलर आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसके ऊपर ये रिटर्न बना है, टोटल नेट प्रॉफिट है ये, नेट प्रॉफिट नहीं, टोटल सिर्फ प्रॉफिट है। अभी देखो उस पर एक्सपेंडिचर ड्यूरेशन पर ईयर, मतलब जो एक्सपेंसेस है 0.6% कुछ लगता है एक्सपेंसेस उस पर, जो आपकी टोटल अमाउंट है उस पर लगता है। तो इसके हिसाब से आपका जो एक्सपेंसेस होने वाला है वो 1,47,011 रुपीज़ का एक्सपेंसेस होने वाला है। नंबर ऑफ ईयर्स 40 ईयर्स 8 मंथ, आपका इन्वेस्टमेंट जो है ये 40 मंथ 8 ईयर का होने वाला है, ठीक है। और अभी देखो एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस जो है, मतलब ये सॉरी यहाँ पे गलती हो गई मुझसे, 1 लाख नहीं, 40,711 पर ईयर एक्सपेंसेस है आपका। मतलब यहाँ पे जो देख रहे हैं आप वो 40,000 का पर ईयर एक्सपेंसेस, 14,711 रुपीज़ पर ईयर एक्सपेंसेस है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस जो है 14.8 ईयर में जो आपके टोटल एक्सपेंसेस जाने वाले हैं वो है 2,17,727 रुपीज़, ठीक है। अभी देखो इसकी नेट वैल्यू जो है, नेट वैल्यू और नेट प्रॉफिट ये यहाँ पे निकाल के रखा है। नेट वैल्यू क्या बनेगी 22,34,156 रुपीज़, और नेट प्रॉफिट जो है वो 30 लाख, नेट प्रॉफिट आपका बता रहा हूँ मैं, वो 30,49,156 का। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिटर्न नंबर परसेंटेज ऑफ रिटर्न यहाँ पे नेट नहीं था, यहाँ पे टोटल प्रॉफिट था। यहाँ से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद आपको 30 लाख का प्रॉफिट होने वाला है, 13 लाख का प्रॉफिट होने वाला है। और जो नेट प्रॉफिट परसेंटेज में आएगा वो है 52%, सॉरी 152% का नेट प्रॉफिट होने वाला है आपको। अभी वहाँ पे ये हो गया रेगुलर का, मतलब आप जब रेगुलर ट्रेड करते हो तो उसका करंट वैल्यू। तो देखो यहाँ पे आपने क्या देखा कि आपका टोटल वैल्यू, करंट वैल्यू देखा, टोटल प्रॉफिट देखा, एक्सपेंडिचर पर ईयर देखा, एक्सपेंडिचर पर ईयर का 14,000 का आ रहा है। नंबर ऑफ ईयर आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी, 14 साल और 8 मंथ का एक्स्ट्रा, मतलब 8 मंथ इन्वेस्टमेंट होने वाले हैं। टोटल एक्सपेंसेस हमने देखे और फिर नेट वैल्यू देखी। नेट वैल्यू मतलब यहाँ से एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद आपकी कितनी वैल्यू रहने वाली है और आपका नेट प्रॉफिट कितना रहने वाला है, ठीक है। ये हो गया इसका। अभी देखो यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरी जो कॉलम बनाया है, यहाँ से यहाँ तक मैं थोड़ा अलग कलर नहीं रहने दो, यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे रेगुलर का, और यहाँ पे एवरी 5% डाउन 5,000 एक्स्ट्रा ऐड करना है हमें। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे 5% डाउन आया यहाँ से यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने 10,000 इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। इस पॉइंट से लेकर ये इस वाले पॉइंट तक 5% डाउन आया, तो यहाँ पे हमने 50,000 एडजस्टमेंट करके इन्वेस्ट किया। और यहाँ से भी ये जो आपको यूनिट की वैल्यू दिख रही है 9.6846, ये यूनिट की प्राइस होती है, वो म्यूचुअल फंड में यूनिट होता है उसकी प्राइस होती है। तो वो वहाँ से 5% नीचे आया, तो हमने अमाउंट जो है फिर से 5,000 की बढ़ा दी। तो यहाँ पे देखो हमने एक्स्ट्रा कितना 5,000, ये 10,000 और ये 15,000 ये एक्स्ट्रा इस मंथ में, फेब से लेकर दिसंबर तक, मतलब एक साल में हमने इतना एक्स्ट्रा पेमेंट एडजस्ट करके इन्वेस्टमेंट किया। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि जब भी मार्केट या फिर आपका म्यूचुअल फंड 5% नीचे आए तो आपको सिर्फ 5,000 ऐड करना है, ठीक है। तो अभी दूसरा देखो, सितंबर में हमने यहाँ पे 5% नीचे आया तो 5,000 ऐड किया, उसके बाद प्राइस बढ़ के ऊपर गई, तो यहाँ पे 5,000 जो हाई लगाया वो 70 रुपीज़ का था, वहाँ से 5% आया तो यहाँ पे रेगुलर 5,000 रहेगा। लेकिन उसके नीचे आएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी उतना ही ऊपर जाके फिर से उतना ही नीचे आया, तो 5,000 ही रखा है हमने। और वहाँ से 16.9 से लेकर 15.9 तक यहाँ पे नीचे आया, तो यहाँ पे हमने 10,000 मतलब 5,000 यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर दिए,
आप देख सकते हो यहाँ पे एक्स्ट्रा 5000 ऐड किए, फिर यहाँ पे 10,000 ऐड किए, यहाँ पे रेगुलर रहेगी इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे रेगुलर रहेगी। लेकिन ये जो अमाउंट है इसके नीचे जब भी यहाँ से नीचे जब भी 5% आएगा तो हम 10,000 ऐड करने वाले एक्स्ट्रा, ठीक है। अभी देखो यहाँ से ऊपर गया वैल्यू, ऊपर गया, यहाँ पे 5,000 ही रेगुलर रखा, यहाँ पे 5,000 रेगुलर रखा। लेकिन देखो 2020 में जब कोविड का समय था तो वहाँ पे हमने कंटिन्यू मार्च मंथ में रेगुलर इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है। पूरा ये इन्वेस्टमेंट मार्च मंथ का ही है, मार्च मंथ में ही हमने इन्वेस्टमेंट कर दी पूरी, क्योंकि यहाँ पे हर 5% पे नीचे आ रहा था मार्केट। देखो यहाँ पे 5,000 आया, 5% नीचे आया, 5,000 रेगुलर रह गई हमारी इन्वेस्टमेंट। वहाँ से 5% नीचे आया तो यहाँ पे हमने 5,000 बढ़ा दी, यहाँ से भी 5% नीचे आया यहाँ पे, तो यहाँ पे और 5,000 बढ़ा दी, यहाँ पे और 5% नीचे आया मार्केट तो यहाँ पे 5,000 और बढ़ा दी। तो ऐसा करके हमारी इन्वेस्टमेंट जो लास्ट तक गई थी वो 30,000 थी। फिर यहाँ से बढ़ना मार्केट ने चालू किया, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको 70 रुपीज़ तक आया था, कितना 70 रुपीज़ तक आया था जो आपका यूनिट था पर यूनिट। और फिर जो उसने ग्रोथ पकड़ी है, जो एक बार कोविड का जो सिनेरियो हो गया तब से ग्रोथ पकड़ी है, तो अब तक 25 तक, मतलब 2025 तक इसका प्राइस जो है अभी 50 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। कितना 50 रुपीज़ के वो आसपास चल रहा है। पिछले कुछ मंथ से ये मार्केट नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे देखो 5% नीचे आया तो हमने यहाँ पे 5,000 रुपीज़ ऐड कर दिए थे। तो इस तरह अगर हमने इन्वेस्टमेंट कर दी, मतलब एवरी 5% नीचे आने के बाद मार्केट अगर हमने इन्वेस्टमेंट कर दी या फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी तो इसका फ़ायदा क्या होता है। देखो यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे मैंने डिफरेंस अलग से निकाला है, आप यहाँ पे देखोगे ये वाला जोन, यहाँ पे मैं थोड़ा कलर अलग कर देता हूँ, मतलब आपको समझ में आएगा थोड़ा। ये रखता हूँ, देखो यहाँ पे देखो आपको सब दिखेगा कि यहाँ पे डिफरेंस लिखा है, यहाँ पे रेगुलर और यहाँ पे डिप, मतलब 5% नीचे आने के बाद हमने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी है। यहाँ पे देखोगे आप तो रेगुलर की इन्वेस्टमेंट जो थी वो 8,85,000 की हो चुकी थी। कितना रेगुलर की थी तो वो 8,85,000 की। लेकिन जो डिप, एवरी डिप पे या फिर 5% नीचे आने पे हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो कितना बढ़ाया था हमने 5,000 का। तो इसकी इन्वेस्टमेंट जो थी वो कितनी 11,25,000, मतलब 11,25,000। इसका डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे मैं निकालता हूँ 2 मिनट में, आपको दिखेगा टोटल इज इक्वल टू माइनस ये, ठीक है। ये आपको डिफरेंस होने वाला है कि कितना 2,40,000 आपको सिर्फ एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी। लेकिन ये जो 2,40,000 है आपको सब दिखेगा यहाँ पे डिफरेंस, मतलब कितना एक्स्ट्रा आपको मिलने वाला है, कितना एक्स्ट्रा आपने इन्वेस्ट किया है, ये सब इस लाइन में दिखेगा, ठीक है। आपका ये प्रॉफिट होगा तो इसको थोड़ा गड़त करते हैं, ग्रीन करते हैं, ठीक है। तो आपको देखो आपको क्या देखने के लिए मिलता है यहाँ पे कि आप अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 5% बढ़ाते तो आपको 2,40,000 का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता, ठीक है। टोटल प्रॉफिट था उसमें फ़र्क कितना पड़ता, टोटल प्रॉफिट में 4,73,000 का फ़र्क पड़ता। मतलब अगर आप रेगुलर करते तो आपका 50,66,000 का प्रॉफिट होता टोटल प्रॉफिट। और अगर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऐड करते हो आप 5%, एवरी 5% पे 5,000 एक्स्ट्रा ऐड करते हो तो आपका जो टोटल प्रॉफिट होगा वो 20,40,000, मतलब आपका जो डिफरेंस दिख रहा है वो सीधा सीधा 4,73,000 का दिख रहा है। मतलब 15 साल में आपको सिर्फ 2,40,000 एक्स्ट्रा अगर आप एडजस्ट कर पाते हो तो आपको उसका 2 गुना ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्सपेंसेस थोड़े बढ़ने वाले हैं, एक्सपेंसेस 2,70,727 है, यहाँ पे 2,81,120 का
एक्सपेंडिचर होने वाला है। तो 63,000 प्लस 63,000 एक्स्ट्रा आपका जो है एक्सपेंसेस बढ़ने वाला है। बाद में देखेंगे कि नेट वैल्यू, नेट वैल्यू में कितना डिफरेंस आ रहा है। नेट वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है 6,50,497 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। बाद में देखो उसके नीचे आपको नेट प्रॉफिट देखेगा। नेट प्रॉफिट में 4,10,000 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब अगर आप सिर्फ 2,40,000 अगर एक्स्ट्रा एडजस्ट करके इन्वेस्ट करते पूरे 15 साल में, मतलब आपको 15, यहाँ पे अगर आप ये डिवाइड करोगे, यहाँ पे आप डिवाइड करोगे कितना इज इक्वल टू डिवाइड बाय 50 ईयर, मतलब 16,000 एक्स्ट्रा पर मंथ आपको 16,000 रुपये एक्स्ट्रा एडजस्ट करने थे पूरे 15 साल में। कितना? 16,000 रुपये पर ईयर आप पकड़ सकते हो, पर ईयर 16,000 रुपये एक्स्ट्रा एडजस्ट करने थे। तो उसका नतीजा क्या होता कि आपको 2,40,000 एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने पड़ते, लेकिन उसके अपोजिट आपको जो प्रॉफिट होगा वो एक्स्ट्रा 4,10,000 का होने वाला है। जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न है उसमें 3% का गेन देखने के लिए मिल सकता है आपको। कितना? 3.97%, मतलब ऑलमोस्ट 4% का रिटर्न एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। और जो यूनिट है वो क्या है, देखो यूनिट आपको रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 49,737 यूनिट मिलने वाले। अगर आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हो तो 49,037 यूनिट मिलने वाले थे। लेकिन अगर आप वहीं पे एवरी 5% डिप आने पे 5,000 एक्स्ट्रा डालते तो आप 63,350 यूनिट आने वाले थे। तो यूनिट भी 40,000 14,277 का एक्स्ट्रा यूनिट आपको मिलता, ठीक है। और जो इसकी एवरेज प्राइस है वो भी देखेंगे। देखो यहाँ पे देखो 23 रुपीज़ एवरेज प्राइस आ रही है, और यहाँ पे भी 23 ही आ रही है। मतलब एवरेज प्राइस में इतना कुछ डिफरेंस नहीं पड़ता, लेकिन जो आपको एक्स्ट्रा यूनिट जो मिलने वाले थे उसके कारण आपको जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलने वाला था वो मिलने वाला है 4 लाख का। तो आपको यहाँ पे क्या देखने के लिए मिला कि अगर आप सिर्फ 2,40,000 रुपये एक्स्ट्रा निकालते हो कितने साल में, पूरे 14 साल या फिर 15 साल में, मतलब आपका ईयरली एक्स्ट्रा कितना निकलना है? 16,000 रुपये सिर्फ एक्स्ट्रा निकलना है। उसके अपोजिट आपको जब म्यूचुअल फंड आप बेचेंगे या फिर आपको प्रॉफिट होगा वो 4 लाख का सीधा सीधा प्रॉफिट एक्स्ट्रा होने वाला है। इसके अपोजिट कितना? 60,000 के अपोजिट आपको 4,10,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होने वाला है। तो आपको इसमें क्या पता लगता है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो जब मार्केट क्रैश हो रहा है या फिर मार्केट गिर रहा है तो उसमें इन्वेस्टमेंट आपको बढ़ाना है, ना कि कम करना है। तो दोस्तों आपने देखा कि जो इन्वेस्टमेंट है वो हमने एवरी 5% डिप आने पे मार्केट जो इन्वेस्टमेंट हमने बढ़ाई है उसके कारण हमें 4 लाख का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है। तो आप कभी भी ट्राई करना, जब भी आप एसआईपी कर रहे हो तो जब मार्केट क्रैश होता है या फिर करेक्शन करने लगता है तो अभी कभी भी आप ये ट्राई करना कि हमेशा एवरी 5% रिटर्न आने पे एक्स्ट्रा 5,000 ऐड करो, ना कि एसआईपी बंद करो। तो ये वीडियो बनाने के पीछे का उद्देश्य या फिर जो रीजन था यही था कि आप जो एसआईपी बंद कर रहे हो या फिर पिछले महीने जो 140% का जो एसआईपी क्लोजिंग का जो रेट है वो कम होना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ानी चाहिए। अब मार्केट यहाँ से रिकवर कर सकता है, अभी सपोर्ट लिया है मार्केट ने, हम बोल सकते हैं कि सपोर्ट लिया है मार्केट ने, यहाँ से भी रिवर्स जा सकता है या फिर और थोड़ा डीप करेक्शन कर सकता है, लेकिन मार्केट कभी भी जीरो नहीं होगा। तो इसलिए दिमाग में रखो कि इन फ्यूचर आप जब आज से 5-10 साल बाद देखोगे या फिर मार्केट को देखने वाले हो तो इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ने वाली है। आप जो अभी यूनिट मिल रहे हैं आपको डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, एसआई पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो डिस्काउंट पे अभी मिल रहे हैं। तो अभी बढ़ाने का, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का टाइम आ रहा है या फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का टाइम है अभी। तो इसलिए कभी भी ट्राई करो कि जब भी मार्केट नीचे आए आपको एक चांस मिल रहा है कि आप वो चांस लो और इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ।
इसीलिए वॉरेन बफे कहते हैं कि मार्केट जब गिर रहा है तब हमें खरीदना चाहिए। अभी ये और जब मार्केट में सब खरीद रहे हैं तो हमें बेचना चाहिए। इसलिए ट्राई करो हमेशा इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का। अभी भी टाइम है आपके पास, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हो। और यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है, तब भी आप आपका प्लान के अनुसार या फिर आप प्लान बना सकते हो, उसके अनुसार आप एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने के लिए, या फिर आपकी एवरेज कॉस्ट या फिर यूनिट ज़्यादा मिलते हैं अभी, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का ट्राई करो, ना कि बंद करने का। तो मिलते हैं हम आने वाले अगले वीडियो में। तो धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम आने वाले अगले वीडियो में।